आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव है और इसे देखते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं रायपुर 7 जुलाई को, वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज बिलासपुर आ रहे हैं जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। रेलवे ग्राउंड में होगी विशाल जनसभा। इस अवसर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। इंदौर से सीधे बिलासपुर रवाना हो जाएंगे नड्डा। शाम 4:30 बजे सभा को संबोधित करना है उन्हें। यहाँ पहले रायपुर आकर बिलासपुर जाने का कार्यक्रम था और फिलहाल अब ये जानकारी मिल रही है आम सभा को संबोधित करेंगे। 4:30 बजे ये कार्यक्रम होना है। पहले रायपुर आकर बिलासपुर जाने का कार्यक्रम बना था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान वो सीधे इंदौर से बिलासपुर पहुंचेंगे। तो जहां जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के खरगोन में भी एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी शाम 4:30 बजे एक आम सभा को संबोधित करेंगे। जो आवाज सुन रहा है पीछे दूर तक। तो आज बिलासपुर जाएंगे जेपी नड्डा शाम 4:30 बजे और सभा को संबोधित करेंगे। रेलवे ग्राउंड में ये विशाल जनसभा होनी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। खरगोन में एक सभा को संबोधित करना है। इसके अलावा फिर वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचेंगे और 4:30 बजे एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इधर खरोर के ग्राम पंचायत पचरी में इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुंजायमान है वातावरण। गांव में प्रजनन के लिए एशियन ओपन बिल स्ट्रोक ने दस्तक दी है। दीपावली के बाद ये गांव छोड़ देते हैं। जून की शुरुआत होते ही इन पक्षियों का आगमन इस गांव में होने लगता है और जैसे जैसे बारिश अधिक होगी इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो जाएगी। पचरी के पीपल, आम, कहुआ, इमली में इन पक्षियों का अधिकतर बसेरा होता है। पूरे गाँव में लगभग 5,000 से भी ज्यादा इन पक्षियों की मौजूदगी है और आने वाले वक्त में इनकी संख्या 8 से 10,000 हो जाएगी। ग्रामवासियों का कहना है कि इन पक्षियों के आने का क्रम पीढ़ियों से चला आ रहा है। बचपन से ही इन्हें देखते आ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो मानसून का शुभ संकेत लेकर इन पक्षियों का आना शुरू होता है। हमन पैदा नहीं हो रहे तब के यहाँ आथे और हमन एकर रक्षा करथन और न एला कोनो प्रकार के हानि पहुँचावन न हानि पहुँचावन देवन। हमन नव युवक मंडल जितना है एकर देख रेख करथे। हमार गांव में ये पक्षी करीबन 30-35 साल हो गए आवत है। अब एकर आय से हमन ला ऐसे विश्वास हो गए है कि ये आथे तन हमारे यहाँ सम्मत करथे। अभी अकाल नहीं पड़े एकर आय ले, और जिन समय 2001 में अकाल पड़िस ना उस समय आए रहीस लेकिन वापस हो गए। और इसी बीच आपको बता दें कि बिलासपुर दौरा है आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। आज बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। रेलवे ग्राउंड में होगी विशाल जनसभा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा इंदौर से सीधे बिलासपुर पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे सभा को संबोधित करना है। पहले रायपुर आकर बिलासपुर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हुआ है और इंदौर से सीधे बिलासपुर पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाना है जेपी नड्डा को और 2023 के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में। बीजेपी के लिए पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी अपनी यहाँ पर, और चूंकि जिस तरह से पिछली बार नतीजे आए 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य में बुरी तरीके से हारी थी बीजेपी, उसके बाद अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच रखेंगे। आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे जेपी नड्डा आज बिलासपुर में।
और इस बीच आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर जी, स्वागत है INH 24/7 पर आपका। और आपसे समझना चाहेंगे कि जेपी नड्डा जी का दौरा कार्यक्रम है, लगातार इस तरह के केंद्रीय नेताओं के दौरा कार्यक्रम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जाहिर भी है, लाजमी भी है, क्योंकि 2023 में इलेक्शन है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में बड़े बड़े नेताओं की जनसभा, एक जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसी के तहत नड्डा जी आ रहे हैं। पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए, कल देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी आएंगे। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में इन नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आया है और जनता में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन बढ़ रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ छत्तीसगढ़ की जनता का रुझान है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी अमर जी, हालांकि पूरी कोशिश और पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। जो वादे किए थे उनको एक एक कर पूरा करने की कोशिश कर रही है और फुल कॉन्फिडेंस में भी है कि हम तो दोबारा से सत्ता पर बैठने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है वादों का, एक तो शराबबंदी का वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरा, प्रत्येक महिलाओं को 4 सिलेंडर 1 साल में मुफ्त, 4.5 साल हो गया, उसको पूरा नहीं किया है। इसके अलावा जो अव्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार सर्वत्र नीचे स्तर तक, आम जनता को जो उनकी सुविधाएं हैं बिना पैसे दिए काम नहीं होता। जनता में आक्रोश है। और जहां तक कांग्रेस का विश्वास का सवाल है, कांग्रेस का विश्वास, जो निर्णय कर रही है कांग्रेस, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बनाया गया TS सिंहदेव जी को, उससे पता लगता है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी रिपोर्ट है वो घबराई हुई है और इसलिए आनन फानन में कांग्रेस एकजुट रहे ये प्रयास कर रही है। इसका मतलब तो साफ है कि कांग्रेस अंदर से घबराई हुई है। लेकिन समय समय पर तो वो आपका रजिस्टर लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, संवादहीनता एक बड़ी वजह है। कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पर जिस तरह से बिखरे हैं, जिस तरह से 2018 के नतीजे आए, उसके बाद दोबारा अब कम से कम 10-15 साल तो कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए बीजेपी को, ऐसा कांग्रेस कहती है। कांग्रेस को, जो मुख्यमंत्री जी है, उनका अभी एक बयान आया था NHY के सम्मेलन में कि हम एक बार सरकार में आ जाते हैं, दोबारा क्यों नहीं आते। ये उसी से बताता है कि कांग्रेस का विश्वास ही नहीं है कि वो दोबारा सरकार में आएंगे। और जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं। कभी कांग्रेस ने बूथ में काम किया नहीं, आज देखो बूथों में जा रहे हैं भाजपा की तर्ज पे। जो भाजपा का एजेंडा है उसी के तर्ज पे जा रहे हैं। तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन के काम करने की क्षमता है, उस रास्ते पे जाके शायद दोबारा सत्ता में आ जाए, लेकिन आएगी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी, हमें वक्त देने के लिए आपका। तो पूर्व मंत्री बीजेपी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि एक नई ऊर्जा भरेगी कार्यकर्ताओं में जेपी नड्डा के इस दौरा कार्यक्रम से। और लगातार छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो इस प्रयास में हैं, इस साथ के साथ कि तमाम केंद्रीय नेताओं का जो दौरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनमें 2023 के चुनाव मैदान में उतरने के लिए एक नई ऊर्जा भर रहा है, एक जोश भर रहा है।